हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी विक्रम जी की है। तो आगे कहानी विक्रम जी के शब्दों में ही जानते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं अहमदनगर में ही रहता हूँ। पेशे से मैं एक राइटर हूँ। मुंबई फिल्म सिटी में भी मेरी काफ़ी अच्छी पहचान है। तो कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम आसानी से मिल जाता है। एक बार मुझे एक हॉरर मूवी की कहानी और स्क्रिप्ट राइटिंग का काम मिला था। फिल्म बिग बजट में बनने वाली थी, इसीलिए मेरे डायरेक्टर दोस्त रोहित ने मुझे हिदायत दी कि ये फिल्म हम दोनों की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इसीलिए इस तरह लिखना कि कहानी असली लगे, उसमें फीलिंग्स होनी चाहिए, थिएटर में लोगों को डर का एहसास होना चाहिए। तो मुझे एक ख्याल आया, क्यों ना ऐसी जगह पर जाके कहानी लिखूं जहां के लोगों के साथ भूत प्रेत या पैरानॉर्मल घटनाएं घट चुकी हों। इस बात पर मेरे पत्रकार दोस्त पाटिल ने मुझे एक न्यूज़ आर्टिकल से भरा हुआ पेन ड्राइव दिया और आजमगढ़ जाने की सलाह दी। उसने कहा, आजमगढ़ गांव में 7 बजने के बाद कोई मनुष्य घर के बाहर नहीं निकलता। वहां के लोगों ने दावा किया है कि उनके गांव में 7 बजने के बाद घर से बाहर निकलना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। रात को उस गांव में भूत प्रेत तांडव करते हैं और इस तांडव में अगर कोई इंसान उनके सामने आ गया तो हो सकता है उसे भी उनके साथ भूत बन के उनकी टोली में ही घूमना पड़े। फिर मुझे लगा कि यही वह जगह है जिसे मेरा मन ढूंढ रहा है। फिर दूसरे दिन ही मैं अपने लैपटॉप और ज़रूरी सामान के साथ आजमगढ़ पहुंचा। उसी गांव के नज़दीक एक स्टील फैक्ट्री में सामान ले जाने वाला एक ट्रक मुझे गांव के बाहर कच्ची सड़क पर उतार दिया। उसके बाद मैंने जब गांव में प्रवेश किया तो वहां के लोगों ने मुझे देखकर इस तरह से अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए जैसे उन्होंने कोई जिंदा लाश देख ली हो। कोई बात करने को तैयार ही नहीं था। शाम होते होते गांव में सन्नाटे का कहर ढाने लगा और रात होने से पहले मुझे रहने की जगह का बंदोबस्त करना ज़रूरी था। इसीलिए मैंने बहुत से घरों के दरवाजे खटखटाए, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं थोड़ी देर के लिए गांव के बीच वाले चौराहे पर जाकर बैठ गया। वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर से अचानक एक चमगादड़ आकर मेरे सिर से चिपक गया, जिस वजह से मैं बेतहाशा चिल्लाने लगा। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना डर गया था। फिर मैंने किसी तरह उन चमगादड़ों से अपनी जान छुड़वाई और दूर जाकर खड़ा हो गया। पूरी रात बाहर ठंड और भूतों के साथ न गुजारनी पड़े, इसीलिए मैं गांव की गलियों में रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। जब मैं गांव की पाठशाला के नज़दीक से गुजर रहा था तब मुझे पीछे से किसी ने बड़ी सख्त आवाज़ में बुलाया। वह आवाज़ सुनकर मैं उसी जगह पर रुक गया, क्योंकि अब तक भूत प्रेत आत्मा इन सभी बातों ने मेरे दिमाग में अपना डेरा जमा लिया था। और ऊपर से इस अजीब गांव में मैं अकेला भी था। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक महिला खड़ी थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और इस वक्त गांव में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ रात होते ही गांव में भूत प्रेत घूमते हैं? मैं उन्हें इस गांव में आने का अपना प्रयोजन बताया। उन्होंने खुद के परिचय में बताया कि उनका नाम दुर्गा देवी है और वह गांव की पाठशाला की हेडमास्टर है। मैंने दुर्गा देवी से कहा कि आप अगर मुझे कोई रहने की जगह बताएंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वह बोली, मैं भी पहले इसी गांव में रहती थी, पर अब मैं गांव के पिछले वाले हिस्से में रहती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मेरे घर की चाबी दे सकती हूँ, जो चौराहे के नज़दीक है। मैंने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया और उन्होंने मुझे घर की चाबी दे दी। उन्होंने कहा कि किराया वो बाद में आकर ले लेंगी। घर की चाबी मिलने के बाद मैं फटाफट से चौराहे के पास पहुंचा। वहां सिर्फ एक ही मकान पर ताला लगा था, इसीलिए मुझे मकान ढूंढने में दिक्कत भी नहीं हुई। प्रिंसिपल महोदया का घर काफ़ी बड़ा था और वहाँ पर लकड़ी का बड़ा सा मजबूत बेड भी था। मेरी स्टोरी राइटिंग के काम के लिए एक बहुत ही बढ़िया जगह मिल गई थी। इस बात के लिए
मैं अपने इष्ट देव हनुमान जी को धन्यवाद कहा और अपने साथ लाया हुआ रात का भोजन बड़े आनंद के साथ ख़त्म किया। फिर लैपटॉप खोलकर कहानी लिखने बैठ गया। सबसे पहले मैं अपने दोस्त के दिए हुए आर्टिकल पढ़ने से शुरुआत की। मैंने पहला आर्टिकल ओपन किया। उसमें मुझे कुछ अजीब सी बात पता चली कि इस गांव में भूतिया घटनाएं 20 सालों से हो रही हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में दिन में इंसान और रात में प्रेत घूमते हैं और वह भी इंसान की तरह बातचीत और व्यवहार करते हैं। आगे एक कहानी ऐसी भी लिखी थी कि गांव में एक घर है जिस पर 20 सालों से ताला लगा है और वही भूत प्रेतों का मुख्य अड्डा है। मैं कहानी बस आगे पढ़ ही रहा था कि दरवाजे पर जोर से कोई चीज़ आकर लगी। आवाज़ इस तरह आई थी कि मानो किसी ने बड़ी कुल्हाड़ी दरवाजे पर मारी हो। मेरा तो खून ही जम गया। मैं बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पास गया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखा। फिर जो नज़ारा मेरी आंखों ने देखा उसे देखकर मेरे पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे पर सच में एक बड़ी सी कुल्हाड़ी घुसी हुई थी और उस कुल्हाड़ी पर खून भी लगा हुआ था। अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? मदद लूं तो भी किससे लूं? कोई भी अपने घर का दरवाज़ा खोलने वाला नहीं था। समझदारी इसी में थी कि मैं घर के अंदर ही रहूं। मैं तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया और खिड़की के पास गया। खिड़की की एक छोटी सुरंग से मैं बाहर की तरफ देखने लगा कि ये हरकत किसने की है। क्या वह अभी भी बाहर है? लेकिन इसकी बजाय सुरंग में से मुझे एक दिल दहला देने वाली घटना दिख रही थी कि 2 आदमी मिलकर एक लड़की को बेरहमी से पीट रहे हैं और वह लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, मगर कोई भी गांव वाला दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तभी उसी वक्त न जाने मुझ में कहां से अचानक इतनी हिम्मत आ गई कि मैं दरवाज़ा खोलकर बड़ी फुर्ती से उस लड़की को बचाने दौड़ पड़ा। जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो वह तीनों लोग हवा में गायब हो गए। अब सच में मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरा दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। मैं उल्टे पांव घर की ओर भागा और जब मैं घर के थोड़ा नज़दीक पहुंचा तो देखा कि मेरे घर की खिड़की खुली हुई है। तभी मुझे खिड़की में से दिखा कि वही लड़की पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है और थोड़ी देर पहले उसे मारने वाले वह दोनों दरिंदे अब उसी घर की छत पर पैर हिलाते हुए बैठे थे। दोनों मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसी वक्त दरवाजे में से और 2 प्रेत बाहर निकले जिनका चेहरा बहुत ही भयानक था। वह बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं समझ गया था कि यह वही आर्टिकल वाला बंद घर है जो भूतों का अड्डा है। तभी उन दोनों में से एक प्रेत ने दरवाजे में घुसी हुई वह कुल्हाड़ी निकाली और मेरी ओर झपटा। उसका वह डरावना रूप देखकर मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए गांव की बाहर की तरफ भागने लगा और भागते भागते अचानक से मैं किसी आदमी से टकराकर बेहोश हो गया। बाद में जब होश आया तो मैं एक पुराने हनुमान मंदिर में था और वह पहलवान जैसे पुजारी मेरे पास ही बैठे थे। मेरे होश में आने के बाद पुजारी जी ने मुझे नीम के पत्तों का काढ़ा पीने को दिया। मैंने उनको मेरे इस गांव में आने का अपना मकसद बताया। वह सुनकर तो वह हंस पड़े और बोले, बच्चे तुम नसीब वाले हो जो आज जिंदा यहाँ बैठे हो, वरना तुम भी कल से उनकी टोली में नज़र आते। तब मैंने उनसे पूछा कि ये सब क्या माजरा है, वे सब कौन है जिनका गांव में रात होते ही कहर छा जाता है। पुजारी जी ने कहा, वह दोनों आदमी जो लड़की को पीट रहे थे वह उसके ससुर और पति थे और ये सब तमाशा गांव में हर रोज़ होता था, पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता और वह बेचारी लड़की ससुराल वालों का जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं सहन कर पाई और तब उसने घर के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। उसके बाद उस लड़की की माँ ने बदले की आग में उन दोनों के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिर में पुजारी जी ने पूछा, तुम्हें घर की चाबी पाठशाला की मैडम दुर्गा देवी ने दी थी क्या? तो मैंने हाँ में अपना सिर हिलाया। तब वह बोले कि वह उसी लड़की की माँ है
बाद में उसने भी गांव के बाहर वाले घर में जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। यह सब हकीकत सुनते सुनते सुबह भी हो चुकी थी। फिर किसी तरह मैं उस घर में घुसकर अपना लैपटॉप ले आया और एक सच्चे भूतिया अनुभव और बढ़िया कहानी के साथ पुजारी जी का धन्यवाद करके मैं अपने घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन आज भी जब मैं उस रात की घटना को याद करता हूँ या किसी को बताता हूँ तो मेरे तो शरीर के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। मानो ऐसा लगता है कि वो सारी घटना मेरी आंखों के सामने ही चल रही है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। जल्द ही मिलते हैं एक ऐसी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।